नमस्कार दोस्तों, मैं थोला भास्कर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको भी प्रॉफिट हो और हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि कल की जो क्लासेस आपको मिली थी वो आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। आज हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करते हैं और दो कॉन्सेप्ट एक ही में जोड़कर हम सेट करते हैं। दोस्तों, पहला था यम रुपए में यन वस्तु खरीद कर यन रुपए में यम वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। और दूसरा था दोस्तों, एक्स रुपए में वाई वस्तु खरीद कर यम रुपए में यन वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है हमको समझना ये है कि पहले वाले में केवल अंकों को फिर इधर उधर कर दिया गया था। अगर हम 5 रुपए में 7 वस्तु खरीदते हैं तो 7 रुपए में 5 वस्तु बेचते हैं। और दूसरे में दोस्तों अलग रुपए में खरीद कर अलग रुपए में अलग वस्तु खरीद कर अलग रुपए में अलग वस्तु बेची जाएगी। दोस्तों, दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है और उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि दोस्तों पहले हम लिखेंगे रुपया और यहाँ लिखेंगे वस्तु और यहाँ सीपी, यहाँ एसपी। ठीक है दोस्तों। अब यम रुपए में यन वस्तु खरीदी गई और यन रुपए में यम वस्तु बेची जा रही है। दोस्तों, इस कंडीशन में दोस्तों हमें क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। यहाँ यम स्क्वायर, यहाँ एन स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से हमको प्रॉफिट निकाल लेना है, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट और लॉस निकाल लेना है। इसके बाद प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करनी है। दूसरे कॉन्सेप्ट में दोस्तों, दूसरे फॉर्मूले में, दूसरे टॉपिक में फिर वही करना है। यहाँ रुपए लिखना है, यहाँ वस्तु और यहाँ सीपी और यहाँ एसपी। अब दोस्तों पहले एक्स रुपए में वाई वस्तु खरीदी गई है, एक्स बट वाई कर लिया गया। फिर यम रुपए में यन वस्तु बेची गई। फिर दोस्तों हमें तिर्यक गुणा करनी है, तो यहाँ यन एक्स हो जाएगा, यहाँ एम वाई हो जाएगा। अब दोस्तों इतने में खरीदा, इतने में बेचा, तो प्रॉफिट और लॉस निकाल कर प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कर लेनी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इस पे हम सवाल लिखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 रुपए में 8 वस्तु खरीद कर 8 रुपए में 12 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। दोस्तों हमको क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट पे चलना है। कैसे हल किया गया था देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों वस्तु, यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों रुपया, उल्टा हो गया। यहाँ लिखते हैं दोस्तों रुपया, यहाँ लिखते हैं वस्तु, यहाँ सीपी, यहाँ एसपी। ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, 5 रुपए में 8 वस्तु खरीदी गई, हमने लिख दिया, और 8 रुपए में 12 वस्तु बेची गई, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस कॉन्सेप्ट से हमें तिर्यक गुणा कर देना है। 12 पंजे 60 और 8 अठे 64। अब दोस्तों आपने 60 रुपए में वस्तु को खरीदी है और 64 रुपए में बेची है। आपको लाभ हो रहा है कि हानि, तो आपको हो रहा है 4 रुपए का लाभ। अब दोस्तों प्रतिशत लाभ का सूत्र याद करना होगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ हो गया 4, क्रय मूल्य हो गया दोस्तों 60 गुणे 100। काट देते हैं, 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100, 5 चौके 20 बटे 3, अर्थात 6 सही 2 बटे 3% का लाभ हो रहा है। दोस्तों हमको है ना आसान तरीका। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं, इसके दूसरे तरीके पर। तो ये जो क्वेश्चन है इस पर भी सेम है, यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करता था, लेकिन हम इसी तरीके से हल करेंगे तो और आसान हो जाएगा हमको। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखते हैं रुपए, वस्तु, सीपी, एसपी। 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदी गई, 11 रुपए में 10 वस्तु बेची गई। दोस्तों तिर्यक गुणा करते हैं, 10 दहा में 100, यहाँ पे 11 ग्राम में 121। अब दोस्तों 100 रुपए में खरीदी, 121 रुपए में बेची, तो हमको लाभ कितना हुआ, 21 रुपए का लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ निकालना है दोस्तों, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100।
यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 21/100 गुणे 100, 100 से कैंसिल, 21% का लाभ हो गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। 2 क्वेश्चन और लेते हैं जो इसको और आसान कर देंगे आपको समझने में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 15 रुपए में 10 वस्तु खरीद कर 10 रुपए में 15 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। तरीका वही है, सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखते हैं रुपया, यहाँ वस्तु, यहाँ सीपी, यहाँ एसपी। 15 रुपए में 10 वस्तु क्रय किया और 10 रुपए में 15 वस्तु विक्रय किया। अब इस कंडीशन में दोस्तों 15 में 225, ठीक है, और 10 दहा में 100, ठीक है दोस्तों। अर्थात 225 में खरीद रहे हैं, 100 रुपए में बेच रहे हैं। कितना अंतर आ रहा है दोस्तों, देख लीजिए। 15 रुपए में खरीदा, 10 रुपए में बेचा, 10 वस्तु बेचा 15 रुपए में, मतलब 15 रुपए में 10 वस्तु खरीदा गया और 10 रुपए में 15 वस्तु बेच रहे हैं। तो 225 क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य 100 हो गया। तो दोस्तों हमारा कितना लॉस हो रहा है, 125 रुपए का लॉस हो रहा है, हानि। अब प्रतिशत हानि का फार्मूला यूज करना है दोस्तों। तो प्रतिशत हानि बराबर लॉस बटे सीपी गुणे 100। लॉस 125, सीपी 225 गुणे 100। 25 पंजे 25 नवैया, अर्थात 500 बटे 9। हल कर लीजिए दोस्तों। 9 पचे 45, बचा 5 जीरो, 9 पचे 45, 55 सही 5 बटे 9% की हानि हो रही है दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में। उम्मीद करते दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, हानि। इसी तरह से दूसरा सवाल लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पे है 7 रुपए में 9 वस्तु खरीद कर 4 रुपए में 7 वस्तु बेची जा रही है। तो रुपया, वस्तु, सीपी, एसपी। 7 रुपए में 9 वस्तु खरीदी और 4 रुपए में 7 वस्तु बेची। दोस्तों देखते हैं 7 सते 49, 9 चौके 36। अर्थात दोस्तों हमने 49 रुपए में वस्तु खरीदी है, 36 रुपए में बेची है, तो हमको हानि हो रही है दोस्तों 13 रुपए की। अब 13 रुपए का लॉस हो रहा है तो प्रतिशत लॉस बराबर फार्मूला यूज करेंगे 13 बटे क्रय मूल्य 49 गुणे 100, अर्थात 1300 बटे 49%, इतने रुपए परसेंटेज की हानि हो रही है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। 2 कॉन्सेप्ट मैंने एक साथ सेट किए और उसी आधार पे इसको मैंने सॉल्व किया है। अब टॉपिक ये बनता है दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगर आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस और करते हैं घर पे अपने इस मॉडल को समझकर, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा और आपका 1 या 2 नंबर जो भी एग्जाम का होता है वो कहीं नहीं जाने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारी आज की क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम अपनी नेक्स्ट क्लास पर आगे बढ़ते हैं।